देखो, आज अपन पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें ये स्टार्टर 5 HP से अधिक क्षमता वाली मोटर चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो, इसमें सबसे पहले तीनों स्पेस सप्लाई मिलेगी, इसमें L1, L2 और L3। ठीक है, इसमें ICTP स्विच लगा हुआ रहेगा। ICTP स्विच का पूरा फुल फॉर्म है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। ठीक है, आयरन क्लेड और ट्रिपल पोल। ठीक है, उसके बाद में पहले इस स्टार्टर की खास बात होती है, स्टार्टिंग में ये हमेशा से ही स्टार में चलता है और फिर रन में इसको रन में किया जाता है। तो स्टार्टर के हैंडल के माध्यम से इसको स्टार और डेल्टा में इसको चलाया जाता है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि स्टार में धारा का मान, वोल्टेज का मान कम रखा जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में लेंज के नियम के अनुसार वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाती है। रनिंग स्थिति में लेंज के नियम के अनुसार वोल्टेज जनरेट होती है, जो दी गई वोल्टेज का विरोध करती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाती है, इस कारण धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस धारा के मान को सीमित करने के लिए इसको पहले स्टार में और फिर डेल्टा में चला जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास डेल्टा कनेक्शन है और ये अपने पास स्टार कनेक्शन है। इसी के आधार पर हमने कनेक्शन कर रखे हैं। प्रत्येक स्टार्टर में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर में इस प्रकार से 3-3 कॉन्टेक्टर बने होते हैं। ठीक है, ये 3-3 1 2 3 ये 3-3 के सेट बने होते हैं। इसमें टोटल कॉन्टेक्टरों की संख्या 9 होगी। ठीक है, इनके सभी पे पहले वाले कॉन्टेक्टर पे यहाँ पे L1, L2, L3, ठीक है, इस प्रकार जुड़े हुए रहेंगे। उसके बाद में हमें मोटर कनेक्शन करने हैं। ठीक है, मोटर कनेक्शन किस प्रकार से किए हुए हैं वो अपन देखते हैं। जैसे ही अपन मोटर को हैंडल को स्टार में चलाएंगे, तो स्टार में चलाने पर ये देखो, ये वाला जो कॉन्टेक्टर है वो इसके माध्यम से यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। एक कॉन्टेक्टर ये रहा, एक ये है और एक ही। तो इसमें देखो A1 शॉर्ट हो रहा है, C1 शॉर्ट हो रहा है, B1 शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो तीनों कॉन्टेक्टर, तीनों वाइंडिंगों के जो एक एक सिरे है, कौन से? ओनली फॉर 1-1। तो जो 1-1 सिरे है वो शॉर्ट हो जाएंगे। जो अपने पास बाकी कौन से बचे? A2 बच गया, B2 बच गया और C2 बच गया। तो ये तीनों में सप्लाई जाएगी कौन सी? इसमें चल जाएगी L1 सप्लाई, इसमें L2 और इसमें L3। तो इसके माध्यम से मोटर अपने स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे स्टार कनेक्शन एक बार देख सकते हो आप। स्टार में जब L1 की सप्लाई कहाँ जा रही है? A के 2 सिरे में। तो ये देखो, L1 की जो सप्लाई है वो A के 2 सिरे में जा रही है। इसके बाद में L2 सप्लाई, ये L2 की जो सप्लाई है वो जा रही है B के 2 सिरे में। तो ये देखो, L2 की सप्लाई यहाँ से जो कनेक्ट होगा, जब ये वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा दबाएंगे तो ये जो सिस्टम है, नीचे वाला जो पार्ट इसमें दे रखा है वो ऊपरी तरफ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट होने में ये तो तीनों शॉर्ट हो जाएंगे, B1, C1 और A1। तो इस प्रकार से इस पत्ती के माध्यम से यहाँ शॉर्ट हो जाएंगे। बाकी अपने पास A2 बचेगा, B2 बचेगा और C2 बचेगा। तो इन तीनों को सप्लाई मिल जाएगी इसके माध्यम से। इस पत्ती में सप्लाई आई हुई है यहाँ से, इसमें यहाँ से सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी, और L3 की सप्लाई इसके माध्यम से इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे L2 मिल रहा है, इसको L2 मिल रहा है B2 को। तो ये रहा B, ये B का 2 सिरा। तीनों स्टार में क्या होता है कि या तो 1-1 सिरे शॉर्ट कर लो या फिर सभी के 2-2 सिरे शॉर्ट कर लो। तो हमने यहाँ पे इस स्थिति में 1-1 सिरों को सबको एक जगह स्टार में जोड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जो 2 सिरे बचे हुए, तीनों वाइंडिंग में जो 2 सिरे बचे हुए, उन 2 सिरों में सप्लाई दी हुई है। तो यहाँ पे L3 जो सप्लाई है वो कहाँ जाएगी? C के 2 में। तो ये L3 जो सप्लाई है वो जा रही है C वाले, जो C वाइंडिंग का है वो 2 सिरा है उसमें जाएगी। ठीक है, तो अब ये मोटर स्टार चलेगी। इस स्थिति में जब स्टार चलती है तो उस टाइम पे NBC का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाता है। ठीक है, ये सही भी एक तरीके से सही क्यों है? क्योंकि अगर NBC अभी चुंबक बना लेगी तो ये हैंडल को अभी के अभी यहाँ पे रोक सकती है। तो मोटर को रनिंग स्थिति में लाने के लिए उसको डेल्टा में चलाना जरूरी है। स्टार में अगर उसको जोड़ेंगे तो इस टाइम पे चुंबक नहीं बनेगा। NBC में क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो ये कॉन्टेक्ट में यहाँ जा रहा है A1 का सिरा यहाँ से निकल करके यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सप्लाई आएगी? A1 की सप्लाई आएगी। अभी तो A1 की आ रही है। अब A1 में कोई कॉन्टेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, कोई सप्लाई नहीं चल रही है। उसके बाद में दूसरा कॉन्टेक्टर अपने पास निकला हुआ है C1। ये देखो, ये वाला वायर निकल करके ये जा रहा है, इस कॉन्टेक्टर में टच हो रहा है C1। तो C1 और A1 में अपन ने NBC जोड़ रखी है। तो इस स्थिति में अगर अब देखो C1 और A1 यहाँ पे शॉर्ट हो रहे हैं, A1 शॉर्ट हो रहा है, C1 भी शॉर्ट हो रहा है, तो उस स्थिति में NBC में सप्लाई नहीं जा पाएगी। तो और NBC का जो चुंबकीय क्षेत्र वो नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बनेगा तो उसमें ये हैंडल को रोक भी नहीं पाएगी और इस स्थिति में रुकने की जो चांस है वो बहुत घट जाएंगे। क्योंकि इस स्टार्टर को स्टार और डेल्टा में चला जाता है। रनिंग स्थिति में ऑटोमेटिकली उसको जैसे अपन ऊपर की तरफ करेंगे तो डेल्टा में रन हो जाएगा।
स्टार में इसको रोक नहीं पाते अपन। इसी का कारण ये इसीलिए है कि स्टार में मोटर नहीं चलाती, ठीक है, क्योंकि उसमें वोल्टेज का मान पूरा नहीं मिल पाता। इससे कि मोटर की कम वोल्टेज रहेगी तो उसकी क्षमता भी कम हो जाएगी। अगर 10 HP की कोई मोटर है, उसको वोल्टेज कम दी जाएगी तो क्षमता भी उसकी घट जाएगी। तो इसी कारण से इसको डेल टर्म करते हैं। अब देखो डेल टर्म कैसे करते हैं, डेल टर्म जोड़ने के लिए हमने या तो उसको क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टरों के नाम दे दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज दे दो। इसमें अपन जो नाम अंकन करेंगे तो नाम अपन ने लिखा हुआ है, जो A2 लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे A का 2, B का 1। तो ऐसा लिखने के लिए या तो हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ये एक नियम है कि भाई अपने को अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे पूरे पे। यहाँ पे फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो हर तीनों स्थिति में ये अपने को क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपन ने L1 का सिरा लिया, L1 का सिरा है अपने पास, तो ये अपने पास L1 सप्लाई। उसके बाद में यहाँ पर कनेक्ट किया A का 2 सिरा, तो ये रहा A का 2 सिरा पहले पॉइंट पे। उसके बाद में B का 1 सिरा, तो ये अपने पास B का 1 सिरा, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने A का 2 सिरा और B का 1 सिरा अपन दोनों को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में अगली बार में जब अपन जोड़ेंगे इसको L2 के साथ, तो ये देखो L2 जोड़ रखा है, L2 के बाद में B का 2 सिरा, C का 1 सिरा, L3, तो L3 में क्या जोड़ रखा है अपन ने, C का 2 सिरा और A का 1 सिरा। तो इस प्रकार से हम तीनों को इनको जोड़ रखा है। अब जैसे ही इस मोटर को अपन डेल टर्म कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हैंडल को डेल टर्म से लिंक करेंगे, तो इस प्रकार से तीनों कॉन्टैक्टर इस पत्ती के माध्यम से, इस कॉन्टैक्टर के माध्यम से टच हो जाएंगे इस प्रकार से। जब इस प्रकार से टच होंगे तो देखो अब इसमें L1 की जो सप्लाई है वो कहाँ जा रही है, L1 की सप्लाई A2 और B1 में जा रही है। तो यहाँ पे देखो A2 और B1 सप्लाई जाएगी L1। अगली बार देखो L2 जो सप्लाई है वो B2 और C1 में, तो यहाँ पे देखो L2 की जो सप्लाई है वो B2 और C1 में जा रही है। तो उसके आगे देखो L3, तो L3 की जो सप्लाई है वो C2, C2 और A1। तो L3 की जो सप्लाई है वो यहाँ देखो C2 और A के 1 सिरे में। तो इस प्रकार से ये स्टार और डेल्टा में इसी स्टार्टर के माध्यम से अपन इसको चला सकते हैं। अब इसमें देखो एनर्जी काम करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि अब यहाँ से जो L3 लाइन 3 आ रही है, वो लाइन 3 इसके माध्यम से दोनों हो जाएगी। तो यहाँ से इसको L3 मिल जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, L3, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुंची कॉन्टैक्टरों से विद्युत धारा जा करके इन दोनों में L3 जाएगी, तो L3 में इसमें जाएगी, इसमें चुंबक बनेगा, ठीक है। उसके अलावा अगले बार देखो यहाँ पे L2, तो L2 एक तो B1 में जोड़ रखा, C1 में जोड़ रखा अपन, तो ये C1 आ गया, C1 में अपन ने जोड़ रखा है। तो ये कॉन्टैक्टर जो C1 वाला जो कॉन्टैक्टर को जोड़ रहा है यहाँ पे L2 में, ठीक है। जब यहाँ इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें L2 सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, L2 सप्लाई। दोनों फिजों के बीच में जो वोल्टेज आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट, तो एनर्जी कितनी वोल्टेज मिलेगी, 440 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। इस स्थिति में चुंबक बनाएगी और चुंबक बनाने के बाद में इस हैंडल को एक स्थिति में लॉक करके रखेगी डेल्टा स्थिति में। जब तक अपन इसको प्रेस उस बटन के द्वारा अगर इसको ऑफ नहीं करते, उस स्थिति के बिना ये ऑफ नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें OLC रिले लगी हुई है, तो ये OLC रिले, एक तो ये इसका ये कॉन्टैक्टर OLC रिले जो कॉन्टैक्टर है वो मेन कॉन्टैक्टर ये रहा, ठीक है। जैसे ही इसमें द्विताधिक पत्ती लगी है, जो थर्मोस्टेट थर्मल रिले प्रकार की ये ओवरलोड रिले है। इस रिले में क्या होता है कि जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ता है, एक लिमिट से अधिक धारा का मान बढ़ता है, तो उस धारा के मान में ये द्विताधिक पत्ती ऐंठन पैदा करती है, ठीक है, ऐंठन पैदा करती है। तो ये जैसे ही ऐंठेगी तो इससे जो लोहे की जो ट्रिगर बनी हुई है ये वाली, इस रोड को धक्का लगाएगी। ये तीनों जो OLC लगी हुई है वो तीनों के तीनों इस पे धक्का मारेगी, धक्का मारते ही ये ट्रिगर इस कॉन्टैक्टर को यहाँ से ओपन कर देगा। ये नॉर्मली क्लोज रहता है, जब तक इसको अपन प्रेस नहीं करते या फिर धक्का नहीं लगता तब तक ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, परिपथ इसका बंद रहेगा, सर्किट में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसको अपन प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही इस कॉन्टैक्टर यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन होने की स्थिति में एनर्जी चुंबक समाप्त हो जाएगा। अब समाप्त होते ही इसमें एक लोहे की रोड लगी होती है, जैसे समाप्त होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये लोहे की रोड पे, लोहे की जो रोड है वो नीचे वाले लोक पे गिरेगी। यहाँ पे यहाँ एक लोक लगा होता है, उस लोक में ये गिरेगी। गिरते ही ये हैंडल वापस ऑफ स्थिति में आ जाएगा, ना ही तो स्टार में रहेगा ना ही डेल्टा में रहेगा, ठीक है। ये अपन अब स्टार्टर पे देख करके फिर इसमें करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम तो समझा दिया एक बार। अब
ठीक है। तो अब ये अपन स्टार्टर में देखते हैं भाई स्टार्टर में जो अपन ने बताया वो यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो ये स्टार्टर अपने पास स्टार डेल्टा स्टार्टर, जैसे ही इसको अपन अब नीचे की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो उस स्थिति में ये स्टार में चलेगा। स्टार में कैसे, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये L1 सप्लाई, ठीक है, पहला कॉन्टेक्टर L1 का रहेगा, दूसरा ये 3-3 का सेट बने हुए हैं तो ये 3-3 के सेट में पहला कॉन्टेक्टर L1 का, दूसरे सेट में पहला कॉन्टेक्टर L2 का, ये तीसरे कॉन्टेक्टर में तीसरा जो कॉन्टेक्टर है वो L3 का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन ने जोड़ रखा है A2, B1, B2, C1, C2 और A1, तो इस प्रकार से हमने संयोजन कर रखा है। तो यहाँ पे सभी 1-1 सिरे हो गए, तो ये हो गया कहेगा B1, C1, A1, तो तीनों 1-1 सिरे ये देखो इस पत्ती के माध्यम से, देखो यहाँ पे ये पत्ती दिख रही है अपने को, यहाँ पे इस पत्ती के माध्यम से 1, 2, 3 ये तीनों पत्तियाँ यहाँ पे शॉर्ट हो रही है, ठीक है, ये तीनों पत्तियाँ यहाँ पे शॉर्ट हो रही है। और जो L1 सप्लाई आ रही थी, जो L1 सप्लाई यहाँ पे आ रही थी वो 1 सप्लाई सीधे डायरेक्ट ही इसको A2 को मिल जाएगी। यहाँ पे L2 सप्लाई आ रही थी वो B2 को मिल जाएगी, यहाँ पे L3 आ रही थी वो C2 को मिल जाएगी। तो इस स्थिति में मोटर स्टार में चलेगी और उस टाइम पे एनवीसी कार्य नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं करेगी वो भी देखते हैं, क्योंकि एनवीसी के जो कॉन्टेक्टर है वो एक कॉन्टेक्टर ये इसमें जुड़ा हुआ है, एक कॉन्टेक्टर ये जुड़ा हुआ है, उसके अलावा दूसरा कॉन्टेक्टर है वो सीधा यहाँ करके, अब देखो ये कॉन्टेक्टर कौन सा है, ये 1 का कॉन्टेक्टर था, ये जो शॉर्ट हो रहा है वो 1 का ही है, ठीक है, क्योंकि 1-1 के शॉर्ट हो रहे हैं, तो माना कि भाई ये 1 का है तो यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, एक ये 1 का, ये भी 1 का और ये भी 1 का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कॉन्टेक्टर जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये भी 1 का है, तो इसमें कॉन्टेक्टर यहाँ से सप्लाई जाएगी एक तो, और एक मिलेगी यहाँ से, तो ये दोनों ही सप्लाई अभी स्टार कनेक्शन में ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी तो आपको बता दिया मैंने बोर्ड पे, ठीक है। इसके बाद में अब जैसे हम इसको डेल्टा में करते हैं तो देखो इसको डायरेक्ट डेल्टा में नहीं कर सकते अपन, इस स्टार्टर की खास बात है कि इसको डायरेक्ट सीधे ही अपन डेल्टा में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस कोने पे ये जो लॉक सिस्टम लगा हुआ है ये वाला दिख रहा होगा, ये जो लॉक सिस्टम है वो लॉक सिस्टम सीधे डेल्टा में कनेक्ट नहीं होता। ये देखो ये लॉक काम कर रहा है, अभी देखो ये लॉक कनेक्ट नहीं होने दे रहा, तो इस कारण से ये सीधा ही डेल्टा में कनेक्ट नहीं होगा। इसको झटके से पहले स्टार में करके उसके बाद में फिर झटके से अगर ओपन के ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उस स्थिति में ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा। अब इस टाइम पे यहाँ पे एक लॉक सिस्टम लगा हुआ है, जैसे ही इसमें चुंबक बनेगा तो ये चुंबक लॉक हो जाएगी, एनवीसी बनेगी, एनवीसी में चुंबक बनेगा तो इस टाइम पे ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने पे ये देखो अभी डटा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, अब वापस नहीं गिरेगा। ये ऑन सप्लाई की बात है, ऑन सप्लाई की स्थिति में यहाँ पे ये ऑन हो जाएगी, एनवीसी में चुंबक बनता रहेगा, उस टाइम पे लॉक हो जाएगा। अगर रनिंग स्थिति में किसी कारणवश सप्लाई ऑफ होती है तो उस स्थिति में एनवीसी सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ऑफ होते ही जो है ऑफ होते ही ट्रिगर को छोड़ेगी, छोड़ते ही वापस स्टार्टर अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएगा, ये कहीं कनेक्ट नहीं होगा उस टाइम पे, ना ही तो स्टार में चलेगा ना ही ये डेल्टा में चलेगा। अब देखो इसकी ओएलसी रिले कार्य कैसे करती है, अभी मैंने बताया था कि इसमें द्विधात्विक पत्ती लगी होती है, ये देखो ये द्विधात्विक पत्तियाँ लगी हुई है, इसमें दिख रही होगी आराम से, ये द्विधात्विक पत्तियाँ हैं। इन द्विधात्विक पत्तियों में जैसे ही धारा का मान लिमिट से बढ़ता है तो लिमिट से बढ़ने पर ये क्या होता है कि ये द्विधात्विक पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, इनमें एटम पैदा हो जाती है। एटम पैदा होने के कारण ये जो पत्ती लगी हुई है, इसमें जो पत्ती लगी हुई है उस पत्ती को ये धक्का लगाएगी, धक्का लगाते ही ये देखो सप्लाई जुड़ी हुई है, ये एनवीसी की सप्लाई ऑफ कर देगी। यहाँ से ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका ये देखो कॉन्ट्रैक्टर में टच है, लेकिन ये जब प्रेस करेगी इसको तो फिर ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही इसकी सप्लाई ऑफ हो जाएगी। इसकी सप्लाई ऑफ होते ही इसमें देखो लोहे की एक ब्लेड पत्ती लगी हुई है, पत्ती के माध्यम से लॉक जो है लॉक को ओपन कर देगी। लॉक ओपन होते ही ये वापस स्टार्टर जो है ऑफ स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। यह है स्टार्टर का अध्ययन। अगले अब जो है इसमें नेक्स्ट, इसमें देखो 1 और 2 जो अपन संयोजन करेंगे, इस मोटर के संयोजन करने के लिए किसी भी मोटर के 3 फेज मोटर की टेस्टिंग करना जरूरी है। टेस्टिंग का मतलब होता है कि भाई उसमें 1-1 सिरे कौन से हैं, 2-2 सिरे कौन से, तो ये स्पार्किंग विधि के माध्यम से, वोल्टमीटर विधि के माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट विधि स्पार्किंग विधि है, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन करके बताएंगे भाई स्पार्किंग विधि के माध्यम से इसके 1-1 सिरे और 2-2 सिरे कैसे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।